गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको ना टॉपिक करवाया था पहले जर्नल में परचेज का और कुछ जर्नल एंट्रीज बताई थी कैपिटल की, कैश काउंट, डेबिट टू कैपिटल, बिजनेस अब स्टार्ट होता है, तो ऐसे कुछ एंट्रीज की थी जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परचेज के फर्दर मूवमेंट्स। आपने परचेजेस की जो एंट्रीज की अब तक वो कैश बेसिस की हैं, लेकिन अब क्रेडिट बेसिस भी उसमें आपकी जो परचेज की एंट्री हम करने जा रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई ट्रांजैक्शन आपको दी है 5 अप्रैल 23, परचेज गुड्स ऑफ स्फीयर रुपीज़ 208। कोई स्फीयर बंदा है जिसने गुड्स परचेज की हैं। अब इसमें देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे कहीं पे भी कैश के बारे में नहीं लिखा हुआ कि कैश पे है। दूसरा यहाँ पे जो हमें गौर करने वाली बात है, नेम दिया हुआ है, तो नेम से पता चलेगा कि वो क्रेडिट की एंट्री है और ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, क्रेडिटर्स हैं जो हमें बाद में पैसा देंगे। तो परचेजेस जो गुड्स हैं वो स्फीयर ने 2008 रुपये की कर ली हुई हैं, लेकिन वो क्रेडिट पे की हुई हैं, तो इसलिए परचेज, मैंने पहले बोला परचेज हमेशा डेबिट होती है। डेट डाल के परचेज अकाउंट डेबिट टू स्फीयर अकाउंट 208। तो आपने क्या है, नाम सीधा का सीधा पोस्ट करना है, कैश पोस्ट नहीं करना है, क्योंकि कैश नहीं आया है, इसलिए हमने यहाँ पे नाम लिख दिया उस बंदे का, क्या नाम है, कि कल को पता हो हमें इस बंदे से पैसे लेने हैं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू स्फीयर, सो बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बाय स्फीयर, तो स्फीयर ने जो थी गुड्स वो क्या की हुई हैं, क्रेडिट पे परचेज कर ली हुई हैं। देन सेकंड है 6 अप्रैल 23 की परचेज। ये एंट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें हर एक पॉइंट को बड़े गौर से समझना। परचेज गुड्स एट लिस्ट ऑफ द प्राइस रुपीज़ 1 लाख फ्रॉम सुनील कुमार डोगरा लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 20% कैश डिस्काउंट एंड पेड बाय चेक। तो इसमें सिचुएशंस क्या क्या हैं? सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट का नाम बताया हुआ कि गुड्स आपने परचेज की हुई हैं 1 लाख की, किससे खरीदी हुई हैं, इस बंदे से खरीदी हुई हैं। अब खरीदने का ढंग क्या है यहाँ पे, एक तो 20% जो है आपका डिस्काउंट है वो भी ट्रेड डिस्काउंट है, 20% ही कैश डिस्काउंट है, और पेड बाय चेक जो किया हुआ है, चेक के थ्रू आपने क्या पे किया हुआ है, 40% आपने चेक के थ्रू पे किया हुआ है। तो इसमें क्या चीज़ लागू हो रही है, तो इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है, आपके रूल्स एप्लीकेबल हैं या आप कह लो कि टिप्स हैं, कि सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में फ़र्क पता होना चाहिए। तो जहाँ पे भी वर्ड आता है चेक, चेक का मतलब है हम एंट्री किससे करेंगे, बैंक। चाहे किसी भी ट्रांजैक्शन में चेक आ गया, इसका मतलब है वो किसी ना किसी बैंक के थ्रू पेमेंट हुई है या बैंक ने वो पेमेंट की है। ट्रेड डिस्काउंट क्या है, ये क्या है, सेपरेटली बुक्स में दिखाया नहीं जाता, इसकी एंट्री ही नहीं होती, लेकिन इसकी डिडक्शन जरूर होती है। थर्ड वन है कैश डिस्काउंट। जो कैश डिस्काउंट है वो रिकॉर्डेड किया जाता है सेपरेटली, अलग सेपरेट उसका रिकॉर्ड होता है और उसको दिखाना भी होता है। तो ये फ़र्क है, ट्रेड डिस्काउंट को काटा जाता है, कैश डिस्काउंट को भी काटा जाता है, लेकिन इसको शो ऑफ नहीं करते हैं और इसको शो ऑफ करते हैं। लाइक आपका टोटल जो है कैश कितना पेमेंट हुआ, प्राइस 1 लाख, 20% आपका जो है क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है, TD शॉर्ट फॉर्म है ट्रेड डिस्काउंट की। तो सबसे पहले इसमें क्या करो, स्टेप में आपने ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट कर लो। 1 लाख का 20% निकाल लेना है आपने, इंटू 20 डिवाइड बाई 100, देन आपके पास 20,000 आ जाएगा और दोनों को आपस में क्या कर देना है, डिडक्ट कर देना है। अब आपका नेट प्राइस क्या रह गया, 80,000, यानी कि गुड्स कितने की रहेगी, 80,000 की। डिडक्ट ये भी होगा, लेकिन शो सिर्फ यही होता है। तो उसके बाद कैश डिस्काउंट भी निकाल लो। अब आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 80,000 है। 80,000 पे अब चक्कर क्या है, अगर अकेला आपका कैश डिस्काउंट होता तो 80,000 पे आप 20% लगाते तो डिडक्ट करके आप शो ऑफ कर देते, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि पेमेंट भी हुई है। तो सबसे पहले चेकआउट करो, आपकी पेमेंट चेक के थ्रू कितनी हो रही है, 40%। अगर 40%, 100 में से अगर 40% चला जाता है बैंक के थ्रू, यानी कि कोई ना कोई पेमेंट इन कैश या चेक में हुई है, तो 60% जो रिमेनिंग है वो क्या हो गया, वो क्रेडिट हो गया, उधार पे हुआ है। यानी कि यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है सुनील कुमार डोगरा, ये भी यूटिलाइज होगा जर्नल एंट्री में। अब देखते हैं इसको निकालना कैसे है। 80,000 का सबसे पहले तो आप 40% निकाल लो सेपरेट, 32,000 आ गए। 80,000 इंटू
40%, इसको निकाला तो आपके पास आ गया 32,000। तो वो 32,000 यहाँ पे सेपरेट लिख लो। देन अब डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट आपका कितना आया हुआ है 20%, तो 20% 32,000 पे निकालना है। 32,000 पे आप क्या करो 20% जो है निकाला, वो आपका कैश का डिस्काउंट आ गया, तो वो कैश का डिस्काउंट डाल दोगे 6400। इन दोनों में आपस में माइनस कर दोगे तो आपके पास चेक के थ्रू कितने पैसे जा रहे हैं 25,600, और 80,000 का 60% निकाल लो तो आपके पास आ जाएगा 48,000। अब आप एंट्री में कैसे पुट करना है वो देखो। सबसे पहले मैंने पहले बोला है परचेज डेबिट होगी। अगर बंदा क्रेडिट हो रही है इस एंट्री में, मैंने पहले बोला था कि 40% ही चेक बेसिस है या कैश बेसिस है, बाकी क्रेडिट पे ही है, तो उसका नाम भी आएगा, देन आपका डिस्काउंट भी आएगा, और देन थ्रू चेक है तो बैंक आएगा, बैंक के थ्रू पेमेंट हो रही है। तो यहाँ पे मैंने स्पेशली लिख दिया हुआ है कि चेक बेसिस ये एंट्री है, तो बैंक के थ्रू हो रही। तो नरेशन में क्या आ गया, बीइंग 60% ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। कितने परसेंट आप क्रेडिट पे ले रहे हो भाई, 60% गुड्स आपने क्रेडिट पे ली, एंड रिमेनिंग क्या 40% थ्रू चेक ले लिया है रिमेनिंग वाला। अब इसमें आपने क्या क्या अलो किया, एक ट्रेड डिस्काउंट अलो किया, एक कैश डिस्काउंट अलो किया। तो इसमें क्या है कि दोनों ही डिडक्ट करने हैं। अब मेरा जो मैंने पहले बोला था कि 1 लाख टोटल गुड्स थी, रिमेनिंग अमाउंट जो रह गया टीडी काटने के बाद 80,000, उससे एंट्री करनी है। 80,000 लिख दिया। अब क्रेडिट पे कितना था 60% जो हमने क्रेडिट पे निकाला था 80,000 का, अगर हम 60% निकाल देते हैं तो क्या आ जाता है 48,000। अब नेम क्या है, यही नेम था उसमें सुनील कुमार डोगरा, तो उसमें 48,000 आप यहाँ पे यूटिलाइज कर लोगे। देन डिस्काउंट कितना निकाला आप लोगों ने 6400 निकाला, वो आप यहाँ पे लिख लोगे। देन डिडक्ट कर दोगे तो वो अमाउंट जो आपके पास 25,600 है वो बैंक के थ्रू पेमेंट हो गई। तो एक बैंक का हो गया, एक डिस्काउंट का हो गया, और एक इसका हो गया। अगर तीनों को प्लस करने के बाद आपका 80,000 देखो बनता है या नहीं बनता है, बनता है तो इसका मतलब आपका डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया है, तो जर्नल एंट्री बिल्कुल सही हुई है। ये चेक बेसिस पे था। अब कई बार एग्जामिनर क्या कहता है, चेक की जगह कैश लिख देता है, थोड़ी बहुत चेंजेस कर देता है भाई। अब कैश आ गया, तो कैश बेसिस में क्या होगा, कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क होगा। सारी एंट्री जो है मेन सेम रहेगी, जहां पे बैंक आया है वहां पे क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। वो कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे डिस्काउंट पहले लिख दो या बाद में लिख दो, सिर्फ ये फर्क आएगा कि इसमें बैंक था और इसमें कैश आ जाएगा। अगर इन केस ये वर्डिंग चेंज होती है, सिर्फ थोड़ी सी वर्डिंग चेंज होने से पूरी जर्नल एंट्री चेंज हो जाएगी। उसके बाद जहां पे चेक लिखा है वहां पे कैश लिख देना है, बस थोड़ी सी चेंजेस करोगे तो ये चेक बेसिस एंट्री है और ये कैश बेसिस एंट्री है। बाकी जो रिमेनिंग सेल्स से रिलेटेड है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।